इसमें कहते हैं कि इस कथा को यदि कोई पढ़ता है तो इदम सदा, तो वो सदा के लिए सबसे पहले तो वो बुद्धिमान बन जाता है। केवल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में ही बुद्धिमान नहीं बनता, इस कथा को सुनने वाला भी बुद्धिमान विद्वान हो जाता है। शुण्वन्ति अथो पर्वणि अपर्वणि, पर्व माने कोई विशेष पर्व फेस्टिवल उत्सव में यदि कोई सुनता है तो धन्यम, ये कथा सुनने से कथा सुनने वाले को धन संपत्ति प्राप्त होती है, यशस्यम यश प्राप्त होता है, और निखिल अघमोचनम, सभी प्रकार के अघ पापों से मुक्त हो जाता है। मुख्य विशेषता क्या है तो अंत में कहते हैं रिपु माने शत्रु, रिपुंजयम, शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त हो सकता है। सो इस कथा का मूल फल है शत्रु विजयी। बहुत सुंदर श्रुति फल है ये। श्रुति फल जो है वो शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कराने वाला है। अब हमारे जीवन में शत्रु बहुत है, हम तो कभी किसी को शत्रु नहीं बनाए, लेकिन अब लोग हमको शत्रु मान लेते हैं तो क्या करें। युधिष्ठिर महाराज ने अपने जीवन में किसी को शत्रु नहीं माना, लेकिन दुर्योधन युधिष्ठिर को शत्रु मानता था, इसका क्या है? और शत्रु केवल मनुष्य के रूप में ही होते हैं ऐसा भी नहीं है। पहले शत्रु तो हमारे अपने ही समाज वाले होते हैं, हमारे अपने आजू बाजू वाले शत्रु होते हैं, फिर बाहर के शत्रु, फिर अन्य देश वाले शत्रु, और सबसे बड़े शत्रु तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, भगवत गीता में कृष्ण ने कहा। सो बहुत सारे शत्रु हमने पाल रखे हैं। इन सारे शत्रुओं का विध्वंस करने के लिए श्रीमद् भागवत में एक बहुत सुंदर कथा श्री सुखदेव गोस्वामी सुनाते हैं। हम बहुत सुंदर श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से कथा सुनाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पठेयुराख्या नमिदं सदा बुधा, शृण्वन्त्ययर्थोर्प पर्वणीन्द्रियं, धन्यं यशस्यं निखिलाद मोचनम्, धन्यं यशस्यं निखिलाद्य मोचनम्, रिपुञ्चयं स्वस्तयनं तथायुषम्। श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में 6.13.23 ये श्लोक नंबर है। इसमें कहते हैं कि इस कथा को यदि कोई पढ़ता है तो इदम सदा, तो वो सदा के लिए सबसे पहले तो वो बुद्धिमान बन जाता है। केवल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में ही बुद्धिमान नहीं बनता, इस कथा को सुनने वाला भी बुद्धिमान विद्वान हो जाता है। शुण्वन्ति अथो पर्वणि अपर्वणि, और इस कथा को पर्व माने कोई विशेष पर्व फेस्टिवल उत्सव में यदि कोई सुनता है तो धन्यम, ये कथा सुनने से कथा सुनने वाले को धन संपत्ति प्राप्त होती है, यशस्यम यश प्राप्त होता है, और निखिल अघमोचनम, सभी प्रकार के अघ पापों से मुक्त हो जाता है। और इस कथा की मुख्य विशेषता क्या है तो अंत में कहते हैं रिपु माने शत्रु, रिपुंजयम, शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त हो सकता है। सो इस कथा का मूल फल है
शत्रु विजयी। अब शत्रु बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं हमारा क्रोध ही हमारा वास्तविक शत्रु है, हमारा काम ही हमारा शत्रु है। सो भिन्न भिन्न शत्रु, तो शत्रु के ऊपर विजयार्थ यह कथा श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सुनाते हैं। ये कौन सी कथा है? यह है इंद्र विजय की कथा। आप सब लोग पीछे देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से इंद्र वित्रासुर का वध करते हैं और इस युद्ध में वो विजय प्राप्त करते हैं। सो इंद्र और वित्रासुर के इस युद्ध की कथा को कोई सुनता है तो वह शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत जी में ये कथा बहुत सुंदर रूप से वर्णित की गई है, इंद्र विजय कथा। वैसे देखने के लिए इंद्र का विजय हुआ, तत्व से देखा जाए तो इस युद्ध में वित्रासुर जीत गया। देखो, दुनिया की दृष्टि से कुछ लोग जीते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन दुनिया की दृष्टि से जो जीते हुए हैं कभी कभी वो हारे हुए होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इंद्र जीत गया, वित्रासुर हार गए, लेकिन जब हम कथा सुने तो हमें पता चलता है कि वास्तव में वित्रासुर जीत गया, इंद्र हार गया। कथा आप सब जानते हैं, मैं आपको स्मरण करा दूं। गत सत्र में हमने सुना कि इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बनाया, है ना, और फिर विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच का पाठ कराया, और उस नारायण कवच का पाठ करके इंद्र शक्तिशाली हुआ और उनका स्वर्ग स्थिर हो गया। फिर इंद्र ने अपने गुरु विश्वरूप को कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप एक काम करो, इस प्रकार का यज्ञ आप रोज करो, आप मेरे यहाँ रोज यज्ञ करो। इंद्र के गुरु विश्वरूप यज्ञ कर रहे थे, उसके 3 मस्तक थे। सो विश्वरूप अपने 2 मस्तक से देवताओं को, इंद्र को आहुति दे रहे थे और तीसरे मस्तक से असुरों को आहुति दे रहे थे, क्योंकि विश्वरूप की माता असुर कुल से थी। एक दिन इंद्र को पता चला, इंद्र आए और विश्वरूप के 3 मस्तक को काट डाला। एक गुरु जिसका अपमान किया, दूसरे गुरु का तो गला ही उड़ा दिया, और अपने गुरु का गला काटने से इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। लेकिन इस संसार में गुरु हत्या, ब्राह्मणों की हत्या, ब्रह्म हत्या का पाप इंद्र को, उस ब्रह्म हत्या के पाप से इंद्र को मुक्त करने के लिए कुछ लोगों ने इंद्र को मदद की। कहते हैं पृथ्वी माता ने उस ब्रह्म हत्या के पाप जो इंद्र के ऊपर लगा था 25% पृथ्वी ने उस ब्रह्म हत्या के पाप को ले लिया, और इससे पृथ्वी में बहुत सारी बंजर भूमि हो गई। बंजर भूमि जहाँ पर कोई खेती नहीं होती है, कोई फसल नहीं होती है। और इंद्र ने कहा कि तुमने मेरा इतना काम किया तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, वरदान देता हूँ कि तुम पर कभी खड्डे नहीं रहेंगे। फिर इंद्र को जो ब्रह्म हत्या लगी थी उसका 25% पाप दुनिया के वृक्षों ने ले लिया, और जब से वृक्षों ने वह पाप लिया तब से वृक्षों के ऊपर उस पाप का परिणाम, ब्रह्म हत्या का परिणाम वृक्षों के ऊपर गोंद होने लगा। गम, है ना, हमारे गुजराती में गुंदर कहवाए। तो जब वो पाक का लाडवा बनाते हैं उसमें गुंदर बहुत डालते हैं। लेकिन भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यदि कोई वह वृक्षों का वह गोंद व गम खाता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तीसरा, इंद्र को जो ब्रह्म हत्या का पाप लगा था 25% पृथ्वी ने ले लिया, 25% वृक्षों ने ले लिया, और 25% पाप पानी ने, जल ने ले लिया। और जैसे ही जल ने वह पाप लिया, जल के ऊपर फैन होने लगे। सुखदेव जी कहते हैं जल तो पीना चाहिए, लेकिन जल के ऊपर जो वो फैन होते हैं, वो फैन पीने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है।
और अब बचा 25% पाप, तो वह पाप संसार की स्त्रियों ने ले लिया। पुरुषों ने कुछ नहीं किया, स्त्रियों ने बेचारियों ने ले लिया। और जब से इंद्र की 25% ब्रह्म हत्या का पाप स्त्रियों ने लिया, तब से स्त्रियों के जीवन में मासिक धर्म प्रारंभ हुए और फिर आगे चलकर वो सब इस प्रकार से इंद्र को ब्रह्म हत्या से मुक्त किया गया। और अब क्या करें? अब इंद्र ब्रह्मा जी को लेकर भगवान विष्णु के पास गए। दूसरी ओर क्या हुआ, त्वष्टा ने देखा कि इंद्र ने मेरे बेटे को मार दिया। एक तो गुरु था और मेरा बेटा था, तो त्वष्टा बहुत बड़ा यज्ञ करने लगे। ऐसा यज्ञ जिससे एक ऐसा व्यक्ति प्रकट होगा और इंद्र को मार देगा। लेकिन उस त्वष्टा के यज्ञ में थोड़ी सी गलती हो गई और यज्ञ का परिणाम विपरीत आ गया। और कहते हैं उस यज्ञ से बहुत बड़ा असुर प्रकट हुआ, और वह असुर और कोई नहीं, वह असुर था वित्रासुर। वित्रासुर कुछ ही पल में विकराल शरीर पूरे आकाश को घेर लिया और इंद्र को ललकारने लगा, मेरे साथ युद्ध करो। इंद्र अपनी पूरी सेना को लेकर वित्रासुर के सामने, दोनों के बीच में युद्ध प्रारंभ हुआ। इंद्र को तो उत्साह था कि मैं अभी मार दूंगा। इंद्र ने अपनी गदा उठाई, गोल गोल घुमाई और वित्रासुर के ऊपर फेंकी। लेकिन उस वित्रासुर ने मच्छर की तरह इंद्र की गदा को पकड़ा और इंद्र के ऊपर फेंका। जानबूझ के इंद्र के ऊपर नहीं, इंद्र के ऐरावत के ऊपर, हाथी के ऊपर फेंका। वो इंद्र का हाथी ऐरावत मूर्छित होकर गिर गया। आज तक वो इंद्र सदमे में है कि वो गदा मेरे हाथी के ऊपर न आकर मेरे ऊपर आई होती तो आज इस दुनिया में न होता। इंद्र परेशान, क्या करूं, इतना बड़ा असुर हमें तो खत्म कर देगा। ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा विष्णु के पास, भगवान विष्णु ने कहा कि देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, साधु की कृपा से ही कुछ हो सकता है। क्या करूं? बोले नैमिषारण्य में दधीचि ऋषि के पास जाओ, उनकी हड्डी मांगो, उनकी हड्डी से वज्र बनाओ और उस वज्र से वित्रासुर का वध करो। पहले तो इंद्र ने मना किया, किसी और साधु के पास भेजो ना। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? बोले हाँ, दधीचि ऋषि के साथ भी मैं झगड़ा कर चुका हूं। एक बार धमकी दे चुका हूं और दूसरी बार दधीचि का भी गला काट चुका हूं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है कि नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं मिला था तब ने तो मैंने उसे मार ही दिया था, गला काट के ही आया था। लेकिन अश्विनी कुमारों की कृपा से दधीचि ऋषि जीवित थे। भगवान ने कहा तुम जाओ तो सही, वो तेरे जैसे थोड़ी है। दधीचि मेरा भक्त है, साधु है, और घायल की गति घायल जाने। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने। तुम जाओ उनके पास। देवराज इंद्र नैमिषारण्य में दधीचि ऋषि के आश्रम में आते हैं, निवेदन करते हैं कि महाराज आप एक काम करो, आप खुद मर जाओ और हमको जीवन दान दे दो, मतलब आपकी हड्डी दे दो, हम वज्र बनाएंगे। दधीचि ने पहले तो मना किया कि बोले ऐसा कैसा, तुम तो सीधा जान ही मांग रहे हो। लेकिन फिर दधीचि ऋषि ने बहुत सुंदर बात कही कि यह देह नश्वर है और एक ना एक दिन यह शरीर शमशान की राख बनने वाला है। एक ना एक दिन ये शरीर शमशान की राख बने, उसके पहले ये शरीर यदि किसी के काम में आ जाए, परोपकार हो जाए, तो इससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता है। इस शरीर से इतना कष्ट, इतनी मेहनत कराए ताकि परोपकार कर सके, दूसरों को लाभ दे सके, बाकी यह शरीर एक ना एक दिन तो मरने वाला है। दधीचि ऋषि ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना शरीर दूंगा, और दधीचि ने दिया। और हमारे गुजरात के संतों ने बहुत सुंदर लिख दिया, दधीचि ऋषि ने देवता याचे ने वासानु करवा वजय। दधीचि ऋषि ने
देवता याचे ने वासानु करवा वजर। हे कुहाड़े जेना अंगड़ा का प्यान, हे कुहाड़े जेना अंगड़ा का प्या, त्यारे मड़ा भगवान मेरा मन माझा न मुके। अने छेलैयो सतना चुके। हूँ भागू तो मारी बोम का लाजे ने भोरिंग जिलेन घाट। मेरू सरीखा डोलवा लागे आकाश नाया धार, मेरा मन माझा न मुके। अने छेलैयो सतना चुके। हमारे देश की ये महिमा है भक्तों। हमारे देश में लोगों ने, हमारा देश बलिदान देना जानता है। शिवी राजा के वहां एक कबूतर आया और कहा कि मेरी रक्षा करो। उस कबूतर की रक्षा करने के लिए हमारे देश के राजा ने अपना मांस काट काट कर उस तराजू पर तोल दिया। महाराज हरिश्चंद्र स्वप्न में विश्वामित्र को अपना राज्य दान किए थे, लेकिन स्वप्न में किया हुआ दान उस महर्षि विश्वामित्र को खोजकर वास्तव में दे दिया। और यहां पर दधीचि ऋषि एक बार इंद्र जिसको मार चुका है, लेकिन उस दधीचि के पास जब निवेदन किया तो दधीचि ध्यान में बैठे और अपनी आत्मा को भगवान में लीन कर दिए, और दधीचि ने अपनी हड्डी, अपना प्राण इंद्र को दे दिया। इसे कहते हैं अपकार करने वालों पर भी उपकार। इंद्र ने अपकार किया था लेकिन फिर भी उपकार। ये वैष्णवों का स्वभाव है, ये संतों का स्वभाव है। दधीचि ऋषि की हड्डी लेकर विश्वकर्मा के पास गए, उन्होंने वज्र बनाया और वज्र लेकर देवराज इंद्र आए हैं। कहाँ? रणभूमि में वित्रासुर के पास। अब इंद्र के हाथों में वज्र है, वित्रासुर के हाथों में त्रिशूल है, वो महादेव का त्रिशूल, और दोनों आमने सामने खड़े हैं। अब वित्रासुर को कहीं से न्यूज मिल गया। क्या न्यूज मिला? कि ये इंद्र भगवान विष्णु के पास गया था और विष्णु ने कहा दधीचि के पास जाओ, और दधीचि की हड्डी से वज्र बनाकर आया है। तो वित्रासुर तो मेंटली प्रिपेयर था कि प्रभु ने ही मेरा फरमान जारी कर दिया, स्वयं भगवान विष्णु ने ही वारंट निकाला है, तो मुझे तो मरना निश्चित है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। भगवान के आगे किसकी चलती है? अब भगवान ने कहा है कि वित्रासुर मरेगा तो मैं तो मरूंगा। तो वित्रासुर तैयार था, और वित्रासुर इंद्र को कह रहा है कि इंद्र तू देख क्या रहा है, उठा वज्र और मार दे मुझे। इंद्र के हाथ में वज्र है लेकिन वो मार नहीं पा रहा है। वित्रासुर बार बार कह रहे इंद्र मारो मुझे, मारो मारो। इंद्र मार नहीं रहा है। इंद्र को अभी भी डाउट है कि पिछली बार वो गदा फेंकी थी तो मेरी ही गदा उठाकर मेरे हाथी पर मार दी। यदि मैं वज्र फेंकूंगा तो कहीं मेरा ही वज्र मुझ पर न आ जाए। अब देखो, आप दोनों पात्र को देखो कि इंद्र को भगवान ने कहा है कि तुम वज्र मार देना, लेकिन फिर भी इंद्र को विश्वास नहीं है, और ये असुर को पूर्ण विश्वास है कि भगवान ने कहा है कि मैं मरने वाला हूं तो मैं अवश्य मरूंगा, तो मार दो मुझे। तो वित्रासुर इंद्र को प्रार्थना कर रहा है कि इंद्र भाई मार दे मुझे, मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन इंद्र सुन नहीं रहा है। तो वित्रासुर की आता माजी सटक ली, तुम लोग तो सुनोगे ही नहीं है? और जो दुनिया में सुनते नहीं हैं उनको क्यों सुनाऊं। वित्रासुर ने मन में सोचा, वो पलटी मारा कि बोले मैं तुझे क्यों प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना तू सुन ही नहीं रहा है तो मैं तुझे क्यों प्रार्थना करूं। प्रार्थना करनी ही है तो मैं ईश्वर को प्रार्थना करूंगा। तो अब वित्रासुर इंद्र को प्रार्थना न करते हुए सीधे भगवान को प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना करते हैं? बहुत सुंदर।
वित्रासुर कहते हैं, अहम हरे तव ए पादे कमूलम दासानु दासो भवितास्मि भूया। गाइए, अहम हरे तव पादे कमूलम दासानु दासो भवितास्मि भूया। मन स्मरेत सुपते गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु काय। मैं हजारों बार इस श्लोक की व्याख्या कर चुका हूं, हजारों बार। पिछले दिनों फरीदाबाद में एक श्लोक पर 6-6 दिन तक व्याख्या हुई, लेकिन आज मुझे कुछ नया ही सूझ रहा है। सच कह रहा हूं, आज मुझे कुछ ये श्लोक कुछ नया ही दिखाई दे रहा है। इसके पहले मैं कभी ऐसा निवेदन नहीं किया। वित्रासुर भगवान से कहता है कि अहम हरे तव पादेक मूलम, प्रभु मैं आपके दासों के दासों का दास बनना चाहता हूं। किसके दासों के दासों के दास बनना चाहता हूं? अब तक जितनी भी व्याख्या हुई तो मैंने यही कहा कि हे हरे, हे हरि, हे विष्णु, हे कृष्ण, मैं आपके दासों के दासों के दासों का दास बनना चाहता हूं। लेकिन आज मुझे हरे का अर्थ हरि नहीं लग रहा, विष्णु नहीं लग रहा, कृष्ण नहीं। ये हरे का अर्थ है श्रीमती राधा रानी। हम लोग महामंत्र बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण। उसमें हरे का अर्थ क्या है? हरे हरा, हरा माने हलादिनी शक्ति राधा। उस रणभूमि में वित्रासुर राधा रानी का स्मरण कर रहा है। हरे हे राधे हैं? तब राधा रानी का पादेक मूलम, राधा रानी के चरणों के जो दास है, मतलब जो राधा भक्त है, उस राधा रानी के उपासक, राधा रानी के दासों का दास बनना चाहता हूं। श्रीमद् भागवत में गौड़ीय धारा उतर रही है। श्रीमद् भागवत में राधा भाव, राधा उपासना उतर रही। कौन कहता है भागवत में राधा रानी का नाम नहीं है? हरे कृष्ण माने राधे कृष्ण हुआ, यहां हरे माने राधे। वित्रासुर राधा का स्मरण कर रहे हैं। प्रथम बार निवेदन कर रहा हूं मैं, मुझे कुछ नया ही दिखाई दे रहा है आज। क्यों राधा रानी का दास बनना क्यों चाहते हो? वित्रासुर ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चित्रकेतु राजा था और उस जन्म में मैंने कृष्ण का दास बनकर देख लिया। उस जन्म में मैं कृष्ण का दास बनकर देख लिया, कृष्ण का दास बना तो आज असुर का रूप धारण किया, है ना। संकर्षण की उपासना की और सब कृष्ण की भक्ति किया तो असुर बना, लेकिन अब कृष्ण की भक्ति नहीं, अब राधा रानी की भक्ति करूंगा। राधा उपासना, श्रीमती राधा रानी के पद चिन्ह, चरण चिन्हों पर चलकर मैं भजन करूंगा। सो इस प्रकार से श्री वित्रासुर निवेदन करता है, दासानुदासो भवितास्मि भूया है। मेरा मन निरंतर आपका स्मरण करता रहे और गृणीत वाक कर्म करो, तुम्हें मेरी वाणी से, काया से निरंतर आपकी सेवा करता रहूं। भगवान ने कहा, वित्रासुर तुझे कुछ चाहिए? वित्रासुर कहता है, प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं। आगे कहता है,
न नाकप्रीष्टम हे न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम् न रसाधिपत्ये न योगसीते अपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा वीरह्य कांक्षे। न नहीं चाहिए नाक, न नाक, नाक नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? देखो श्लोक में क्या लिखे, न नाक, दैट्स इट। नाक नहीं चाहिए। आप भी कह दो भगवान को नाक नहीं चाहिए, एक छुरी लेकर काट कर दे दो, भाई ये नाक नहीं चाहिए। यहां पर नाक का अर्थ क्या है? संस्कृत भी कुछ विशेष भाषा है। नाक माने स्वर्ग। आप कहोगे कैसे? इसकी संधि विच्छेद करेंगे नाक की तो क्या होगा? न, अ और क, तीन शब्द होंगे। न, अ और क। रिवर्स शुरू कीजिए पीछे से। क का अर्थ क्या है? क माने सुख। ओके, क माने सुख, और क के आगे अ लगा देते हैं तो उसका टोटल ऑपोजिट हो जाता है। अक माने दुख, क माने सुख, और उसके आगे अ लगा दिया तो हो गया दुख। और फिर उसके आगे क्या लगाया? न, न अ क, क माने सुख, उसके आगे अ लग गया तो अक माने दुख, और अक के आगे फिर न लग गया तो जहां पर लेश मात्र भी दुख नहीं है वो है स्वर्ग। इसलिए स्वर्ग को नाक कहते हैं, न अक, नाक। वित्रासुर कहते हैं प्रभु स्वर्ग नहीं चाहिए। न च पारमेष्ठ्यम, परमेष्ठी पद ब्रह्म लोक भी नहीं चाहिए। न सार्वभौमम, न तो संसार का राज्य चाहिए, न भूमंडल का राज्य चाहिए, न योग, न सिद्धि, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे भाई कुछ तो मांगो। तब वित्रासुर ने कहा प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहिए, यदि देना चाहो तो मुझे तो आप चाहिए, मुझे आपका दर्शन चाहिए। हम लोग कार्तिक महीने में दामोदर अष्टकम सुनते हैं। दामोदर अष्टकम में सत्यव्रत मुनि के सामने जब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान कहते हैं जो चाहिए मांगो। तब सत्यव्रत मुनि क्या कहते हैं? वरम देव मोक्षम न मोक्षावतिम वा न चान्य वृणेहम वरेशादपीह। वरम देव मोक्षम न मोक्षावतिम वा न चान्य वृणेहम वरेशादपि। इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम, इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम, सदा में मनस्या विरास्ताम की मन्ये। श्री सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि देने के लिए तो आप सर्व समर्थ हो, आप क्या नहीं दे सकते। लेकिन प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। लेकिन मेरे जैसे असुर को आप कैसे मिलोगे? इसलिए कोई बात नहीं प्रभु, मुझे दूसरा जन्म देना हो तो अंत में बहुत सुंदर कहते हैं कि माम
उत्तम श्लोक जनेषु सखिया। उत्तम श्लोक माने भगवान श्री कृष्ण विष्णु प्रभु आपके जो जन है, हरिजन, भक्त जन, उत्तम श्लोक जन मतलब डिवोटीज, वैष्णवाज, बस मेरा उत्तम श्लोक भक्तों के साथ सख्यम मित्रता हो जाए, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे भक्त मिल गए तो आज नहीं तो कल भगवान अवश्य मिलेंगे। अब मोहि बा भरस अनुमंता, बिन हरि कृपा मिलत नहीं संता। विभीषण को हनुमान मिले तो राम मिलेंगे, वैसे हमें भक्त मिले तो भगवान अवश्य मिलेंगे। इसलिए प्रभु संसार चक्रे भ्रमते स्वकर्म भी है, इस संसार चक्र में अपने कर्मों के कारण भ्रमण करते 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 आपकी माया आत्मज दारा गेहे उस आसक्ति में मैं ना फंसूं, उससे मैं विरक्त रहूं और आपके भक्तों से मेरी मित्रता हो जाए, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। इस प्रकार से वित्रासुर भगवान से स्तुति करता है। जब वित्रासुर भगवान को स्तुति करने लगा तब इंद्र को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया और इंद्र ने अपना वज्र चलाना शुरू किया। अब वज्र जब काटना शुरू किया, जैसे हमारे वहाँ मिस्त्री वो नहीं चलाता है, वो आरी चलाता है, 1 साल तक अपना वज्र चलाया, तब जाकर वित्रासुर के प्राण निकले। और आकाश से कोई पर्वत गिरता है वैसे वित्रासुर धरती के ऊपर गिरे हैं। इस प्रकार से यह कथा यदि कोई सुनता है तो शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है।